नमस्कार, मैं सुदर्शन सुखानी हूं और आज 5 मार्च 2023 रविवार है। हम आज हर रोज की तरह कल के निफ्टी के रुख की और अगले कुछ दिनों के रुख की बात करेंगे। निफ्टी में शुक्रवार को बहुत बड़ी तेजी आई थी। मैंने एक वीडियो बना के आपको दिखाया था कि किस तरह से वो ट्रेंड डे था और पहले 4 दिन का ट्रेडिंग रेंज के बाद ब्रेकआउट होता है तो कई बार बड़े ट्रेंड मिलते हैं और वही मिला। कल क्या होगा? देखिए, स्वाभाविक है कि बहुत बड़ा मूव आता है, उसके बाद बाजार भी सुस्ताना चाहता है, कंसोलिडेट करना चाहता है, तो ये एक बात हम ध्यान में रखें कल की ट्रेडिंग के लिए। लेकिन हुआ क्या कि अमेरिका में बृहस्पतिवार को बहुत बड़ी तेजी आई। उसके बाद अमेरिका के मार्केट्स को शुक्रवार को सुस्ताना चाहिए था, कंसोलिडेट करना चाहिए था, जैसे कि हम भी सोच सकते हैं कि हमारा बाजार कल करेगा, पर ऐसा हुआ नहीं। शुक्रवार को वैसी ही तेजी यानी बैक टू बैक गेन्स शुक्रवार को फिर हुए। तो ये कोई आवश्यक नहीं है कि एक दिन की तेजी के बाद बाजार सुस्ताने लगेगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम इस भरोसे रह जाएं कि बाजार सुस्ताएगा, कंसोलिडेट करेगा। हो सकता है ऐसा ना हो, तो हमको बाजार के साथ ही चलना पड़ता है। रुख क्या है? ट्रेंड है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर की तरफ आ गया है। एक ट्रेडिंग रेंज था, उसका ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट ही नहीं हो गया, ब्रेकआउट का टारगेट भी पहुंच गया। उसके बाद भी रुख में कोई बदलाव कल शुक्रवार को तो नहीं आया था। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड ऊपर की तरफ है। ऊपर की तरफ के ट्रेंड में हमको सिर्फ बाई करना चाहिए। आसपास कोई रेजिस्टेंस नहीं है। निफ्टी में रेजिस्टेंस आता है जहां पर पहले एक ट्रेडिंग रेंज बना था, जहां से गैप डाउन हुआ था, वो था 17,740। अब ये थोड़ा सा ऑड नंबर है, पर तो भी आप 17,740 को ध्यान में रख लें। रेजिस्टेंस की शुरुआत वहाँ से होती है। तो अभी है ना, 100 अंक तो निफ्टी के ऊपर जाने की अपेक्षा की जा सकती है, लेकिन कल गैप अप भी हो सकता है। तो ये कहना मुश्किल है कि वो 100 अंक हमको मिलेंगे कि नहीं, अगर हमने पोजीशंस नहीं रखी है तो। पर 17,740 के आसपास आके अगर निफ्टी में कोई इंट्राडे करेक्शन आए तो वहाँ बाइंग फिर बनती है। इसलिए बाइंग बनती है क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी ऊपर है। 740 पर कंसोलिडेट कर सकता है, फिर ऊपर की तरफ 850 तक जा सकता है, 17,850 तक। इसलिए निफ्टी में अभी ट्रेंड की शुरुआत हुई है, वहाँ ऊपर के रुख दिख रहे हैं। कोई भी डिप आए निफ्टी में उसको खरीदना चाहिए। ये निफ्टी की बात हो गई। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। Good evening. I am Sudarshan Sukhani and today is March 5, 2023 Sunday. We will discuss the Nifty view for tomorrow and if possible for the next few days. Now the Nifty had a very big trend day on Friday and I made a video after that to explain how we had caught that trend day broadly because we were anticipating a big move either on the downside or on the upside on Thursday evening. There was a trading range which broke on the upside finally. Normally, after such a big move, markets tend to consolidate. That's normal, but you know the markets are not normal. They do things and they keep on surprising us. So actually there is nothing normal in the market. I'm saying this because in the US, Thursday had a big up move. So after a big up move, it was expected that Friday would be a day of consolidation. But Friday ended up as an even bigger up move or equally big. So we had 2 back-to-back days of significant gains in the S&P 500 in the US, and why we can't have it in India? It's quite possible. So while theoretically a consolidation is likely, in practice anything can happen. So we should be ready to buy the Nifty on any dip. We should assume that it is possible to have back-to-back gains. So just to keep our risk low, we do not buy on breakouts, but we buy on a dip. Now the short term trend is up, that's why we buy, and that's why we avoid any kind of short selling. What is the possible target for this up move? As you know, targets are just numbers, but for whatever it is worth, the Nifty has resistance around 17,740. It's an odd number. Normally we talk about zones, but in this case that's a number. So till 17,740, the market has a clear path on the upside. Around that level, the Nifty starts facing resistance, but eventually it can go all the way to 17,850. So there is a lot of up move here. If there is a gap up, we have to be patient and wait for an intraday dip whenever it happens. The point is that after a big up move or up day, we don't run after breakouts. We wait patiently for an intraday dip. So that makes our risk that much lower, but we still go and look for buying opportunities in the Nifty.
and thank you for watching this video. Please give your comments. Jai Hind.